गुड डे दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है आप सभी के। तो सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली पे। मैं हूं आप सभी का अकाउंटेंसी मेंटोर और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ उदय 2.0 के हमारे बैच में। उदय बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th, राइट। अकाउंटेंसी की क्लास आज हमें करनी है और जैसा कि आप जानते हैं हम अभी तक देख चुके हैं क्या क्या। आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड सारी बेसिक चीजें मैं बता चुका हूं, बेसिक नॉलेज आप लोगों को दिया जा चुका है। अब हम थोड़ा सा एडवांस नॉलेज पे आए हैं रिलेटेड टू अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th। साथ में हमने स्टार्ट कर दिया है अपना प्रैक्टिकल पोर्शन, और प्रैक्टिकल पोर्शन की शुरुआत हमने कहां से करी थी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था अकाउंटिंग इक्वेशन से, उसके बाद हम आगे बढ़े और मैंने मिलाया आपको सूट बूट पहने मिस्टर जर्नल से। मिस्टर जर्नल बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं और बहुत ही मजेदार किरदार होने वाले हैं हमारी आगे की इस जर्नी में। तो उनसे मिलने का जो सौभाग्य हमें मिला है और अब उन्हें और अच्छे तरीके से जानने का जो ये चांस है, तो इस चांस को अपने हाथ से जाने मत देना। चांस पे डांस करने की बात नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि आई एम नॉट अ गुड डांसर, बट स्टिल आई वुड आस्क यू टू हैव फेथ इन मी एंड कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी विथ मी। बहुत मजेदार जर्नी है यारों। 11th की क्लास अकाउंटेंसी जो कोर्स होता है, आपका करिकुलम होता है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी एंड इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी एज वेल, बिकॉज क्लास 11th की अकाउंटेंसी जैसा आपको पता है, इट इज द बेस फॉर वॉट एवर अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग दैट यू विल बी डूइंग इन योर लाइफ। तो इसीलिए हम यहां पे थोड़ी सी जो रिस्पेक्ट है डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के रूप में अपने सब्जेक्ट को दे देते हैं। चलिए, अब ये तो थी इंट्रोडक्शन की बातें, अब थोड़ी इंफॉर्मेशन रिलेटेड बातें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, उदय 2.0 बैच इज नॉट ओनली बीइंग स्ट्रीम्ड ऑन यूट्यूब बट इट इज ऑल्सो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन आवर इजीली ऐप। अब हमारे पास काफी क्वेरीज आ रही थी बच्चों की कि सर आपका ऐप कहां मिलेगा, आपके ऐप पे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो हमने सोचा कि हम कहेंगे बच्चों से रुको जरा सब्र करो, बताते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपको एक छोटे से इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो अब मैं चालू करने जा रहा हूं अपना इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। जी हां, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू फॉलो इज डाउनलोड आवर इजीली ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। कहां जाना है? सबसे पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर पे। उसके सर्च बार पे टाइप करना है इजीली लर्न विद अ स्माइल। जस्ट टाइप EAZILY एंड यू विल बी शोन द ऐप। याद रखिएगा, Z is important because that is what makes us stand out from the rest of them. तो easily जैसे ही आप टाइप करते हैं और आप इंस्टॉल कर लेते हैं हमारा easily ऐप, you open the app, सबसे पहले आपको मिलेगी हमारी वेलकम स्क्रीन। Now, अगर आप एक नए यूजर हैं तो आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। If you are an existing user, you can easily log in using your mobile number and your OTP. बट नए यूजर्स की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहां पे एंटर करना होगा और उसके बाद क्लिक करना होगा क्रिएट न्यू अकाउंट पे। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते ही आ जाती है हमारी नेक्स्ट स्क्रीन, जो कि है हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्क्रीन। यहां पे हमें आपसे जुड़ी कुछ छोटी सी नन्ही सी जानकारियां चाहिए होंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, योर जेंडर and your location. Now there is something very important about the location. Location आपको हमेशा ऑन रखनी है अपने मोबाइल में। Please keep your GPS on at all times while using our app. It is important क्योंकि लोकेशन के बेसिस पे ही आप लोगों तक पहुंचेगा हमारा OTP। अब अगर लोकेशन ऑटो डिटेक्ट नहीं हो रही है तो घबराइए मत, you have an option। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन मैन्युअली एंटर भी कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एक बार दोबारा से बता दीजिएगा और सीधे क्लिक करिएगा वेरीफाई विद OTP पे। आप OTP वेरिफिकेशन स्क्रीन पे आते हैं, वहां पे 6 डिजिट का आपका OTP आएगा, उसे एंटर कीजिएगा एंड क्लिक ऑन द वेरीफाई बटन। वेरीफाई बटन पे क्लिक करते ही आपका सेटअप विजार्ड आपके सामने होगा। सेटअप विजार्ड आपसे 3 सवालों में से कोई एक सवाल पूछेगा। इनफैक्ट एक सवाल पूछेगा जिसके 3 जवाब हो सकते हैं कि भैया आपको कौन सी क्लास की तैयारी करनी है, क्या आप कंपटीशन या प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक IIT, JEE, NEET एंड योर बैंकिंग एंड SSC रिलेटेड एग्जाम्स, क्या आप लोग क्लास 11th और 12th की तैयारी के लिए यहां आए हैं या फिर आप आए हैं हमारे स्पेशल CUET बैच के लिए।
द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उदय 2.0 बैच के लिए, तो जाहिर सी बात है आप सेलेक्ट करेंगे क्या सर, क्लास 11th एंड 12th। क्लास 11th एंड 12th सेलेक्ट करके आप आएंगे नेक्स्ट स्क्रीन ऑफ द सेटअप विजार्ड। यहां पे आपसे पूछा जाएगा भैया कौन सा कोर्स। अब आपके पास दो ऑप्शंस दिखेंगे, वन इज CBSE, द अदर इज उदय 2.0। नाउ रिमेंबर आवर CBSE कोर्स इज द ईयर लॉन्ग कोर्स दैट वी हैव, जहां पे आपके करिकुलम को सब टॉपिक्स में ब्रेक किया गया है। आपके ओवरऑल अकाउंटेंसी के क्लास 11th के करिकुलम को हमने छोटे छोटे सब टॉपिक्स में ब्रेक किया है और हर सब टॉपिक पे उससे रिलेटेड वीडियो कंटेंट एंड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको तैयारी और बहुत अच्छे तरीके से करनी है देन आई वुड सजेस्ट कि यस, CBSE वाला कोर्स भी हमारा जरूर ट्राई कीजिएगा। सेपरेट क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है हर सब टॉपिक का, और हर सब टॉपिक को बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से और अलग से समझाया गया है। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स देन ऑल्सो यू कैन चेक आउट द सब टॉपिक वाइज वीडियो सिलेक्शन अवेलेबल अंडर द CBSE टैब। उदय 2.0 के लिए जुड़े बच्चों के लिए हम क्या कहेंगे, उनके लिए हम कहेंगे कि आपको सेलेक्ट करना है उदय 2.0 में अपना कॉमर्स वाला टैब जो है, यहां पे आप टिक करेंगे और सीधे दबाएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही आप आ जाते हैं एक नेक्स्ट स्क्रीन पे हमारे सेटअप विजार्ड की, जहां पे आपसे पूछा जाएगा भैया कौन सी क्लास। तो ऑब्वियसली उदय 2.0 के लिए आप करेंगे सेलेक्ट 11th क्लास और फिर दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कांग्रेचुलेशंस, पूरा यूजर सेटअप आपका हो चुका है। दिस इज योर यूजर इंटरफेस स्क्रीन। और अब यहां पे जैसा आप देख सकते हैं एक बहुत प्यारा रिप्रेजेंटेशन आपका है, साथ में यहां आपका नाम होगा एंड यू विल हैव द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव सिलेक्टेड। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन में मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं, अपॉर्चुनिटी है एक एक इंडिविजुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या सजेस्ट करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा सिलेक्ट करना पूरा का पूरा कॉमर्स ट्रैक। 4 सब्जेक्ट्स इन टोटल, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। जैसे कि यहां दिख रहा है, दिस शोज द परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, कितने वीडियोस आप देख चुके हैं, अकॉर्डिंगली कितना कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपने फुल कॉमर्स ट्रैक क्यों सजेस्ट करा है। रीजन क्या है, पहले इसकी प्राइस देखें 8,999। घबराने की जरूरत नहीं है, ऐड टू कार्ट कर देना, मेरी बात मानना, ऐड टू कार्ट कर देना। अब आप सोच रहे हैं कि सर 8,999 के कोर्स के लिए आप इतनी कंफर्टेबली हमें कैसे बोल रहे हैं कि ऐड टू कार्ट कर लेना। भाई रीजन है, कार्ट में जाते ही यू विल हैव एन ऑप्शन वेर यू कैन अप्लाई अ कूपन, और आपको कूपन यूज करना है फ्री इजिली, दैट इज FREEAZILY, यस, फ्री इजिली। ये कूपन कोड वहां पे एंटर कीजिएगा और देखिएगा चमत्कार, जादू। 8,999 का कोर्स हो जाएगा आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री। Yes, my friends, this is the special scheme offered to our students by Easily. As soon as you enter the code free easily, आपका पूरा का पूरा कॉमर्स ट्रैक फॉर उदय 2.0 हो जाता है एब्सोल्युटली जीरो वैल्यू, लाइक बिल्कुल भी कुछ भी आपको नहीं देना होगा। यही है हमारी तरफ से हमारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही शानदार सा एक गिफ्ट। चलो तो फटाफट से भाग के दौड़ के जाइए, इंस्टॉल आवर ऐप, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड फ्री इजिली। मिलेंगे आप लोगों से ऐप पे और कंटिन्यू करते हैं हम हमारा लेक्चर फिलहाल के लिए। चले तो भाई देखते हैं आज आपके लिए मैं जर्नल में क्या टॉपिक लेके आऊं। आर यू गाइज रेडी? सब तैयार हो? सच बताओ, सब तैयार हो? चलो तो आपके लिए आज हम लेके आए हैं जर्नल एंट्रीज की बेसिक ट्रांजैक्शंस। बेसिक ट्रांजैक्शंस में क्या क्या आता है सर? बेसिक ट्रांजैक्शंस में आता है भाई बिजनेस चालू कहां होता है, जब ओनर पैसा लेके आ जाए, राइट? ओनर पैसा लेके आता है उसे क्या कहते हैं हम? दैट इज नोन एज कैपिटल। कैपिटल में से सर ओनर पैसा निकाल भी सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है, ऐसी क्या बात है भाई, ओनर का पैसा है, चाहे इंट्रोड्यूस करे चाहे निकाले। पर क्या सर पूरा पैसा निकाल लेना चाहिए, फिर बिजनेस किससे करोगे? नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे, उन सवालों के सही टाइम पे जवाब भी आपको मिलते रहेंगे। अभी इतना देखिए कि जर्नल के बेसिक ट्रांजैक्शंस हम आज आपको समझाने जा रहे हैं। पहला हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई कैपिटल अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे या कैपिटल लेके आएंगे तो व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री। सेकेंड थिंग ड्रॉइंग्स, कि उस कैपिटल में से अगर कुछ मैं निकाल के ले गया तो क्या क्या होगा, एंड क्या आएगा यहां?
ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। सर गुड्स से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजैक्शन समझाने वाले हो आप? गुड्स से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, सोच के देखो। गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, दैट इज परचेज एंड सेल। सर परचेज सेल होगा तो उसके साथ में उनकी वापसी भी तो होगी। वापसी बोले तो परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, देन वेरी गुड। यही हम आज देखेंगे कि किस तरह से जर्नल एंट्रीज करी जाती हैं व्हेन गुड्स हैव बीन परचेज, गुड्स हैव बीन सोल्ड। परचेज किए हुए गुड्स को रिटर्न कर रहे हो यानी परचेज रिटर्न हो रही है, या सेल किए हुए गुड्स रिटर्न होके आपके पास आ रहे हैं, दैट इज सेल्स रिटर्न हो रही है। तो ये सब कुछ आज के लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो क्या तैयार हैं आप लोग? सबसे पहले करना क्या है आपको पता है, एक पेन और एक नोटबुक अपने पास रख लेनी है, क्योंकि नोट्स बनाने के काम भी आएगा और साथ में क्वेश्चन सॉल्व भी करने होंगे। एंड द सेकेंड पार्ट इज, एकदम अटेंशन से बैठ जाइए, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि टेक ऑफ हम कर चुके हैं। अब ये फ्लाइट नॉन स्टॉप चलती रहेगी। You are in the hands of your very capable and lovable pilot, that is me. So get set and let us go. चलो भैया चलते हैं। सबसे पहले बात करें बेसिक ट्रांजैक्शन। तो भाई ये है आपका बिजनेस। ठीक है सर, ये हमारा बिजनेस है। आपने कहा, हमने मान लिया। अरे भाई कहा नहीं, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये इतनी आलीशान बिल्डिंग में आप लोगों ने सेटअप करा है अपना बिजनेस। मान लीजिए बिल्डिंग भी आपकी है, किराए का झंझट ही छोड़ो, आपकी खुद की इमारत, उसी में ही बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छी लग रही है, स्वैंकी सी बिल्डिंग है, मस्त लग रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिस टाइप सा, बहुत अच्छे। अब मैं मिलवाता हूं आप ही लोगों के अवतार से। ये रहा आपका अवतार, दैट इज द प्रोपराइटर। खुशी देख रहे हो चेहरे पे? खुशी देख रहे हो? कितनी लंबी चौड़ी स्माइल दी है। क्यों सर? हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस है। ऐसी खुशी दिख रही है आपके चेहरे पे, बहुत अच्छा लगा मुझे ये खुशी देख के। सबसे पहले हम यहां पे बात क्या करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोपराइटर से आया, ओहो व्हाइट पेन ही ले लिया क्या सर? ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, अभी लो रेडिंग से करते हैं। तो प्रोपराइटर से आ रहा है बिजनेस में, क्या आता है? प्रोपराइटर इन्वेस्टिंग कैश इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। सही है? तो प्रोपराइटर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी है। सबसे पहली चीज तो आपके पास ये आई। दूसरी चीज क्या निकल के आई? हाँ जी, तो दूसरी चीज आपके लिए निकल के आती है कि बिजनेस ने प्रोपराइटर को भी कुछ दिया होगा। भाई कैपिटल ही है तो बिजनेस भी तो कुछ रिटर्न में देगा, जिसको हम कहते हैं क्या? या तो हो सकता है इस कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दे, हो सकता है कैपिटल पे प्रॉफिट, हो क्या सकता है प्रॉफिट तो देना ही पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। अब ये तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, साथ में हमने दूसरा ट्रांजैक्शन क्या देखा था सर? दूसरा ट्रांजैक्शन हमने देखा जब बिजनेस से वापस ये पैसे निकाल ले, जिसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, है ना? ये दोनों चीजें देखी अपन ने कि भाई बिजनेस है, ओनर है, ओनर ने जब बिजनेस को पैसे दिए, हमने कहा सर ये कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, और बिजनेस से जब ओनर ने पैसे निकाल लिए अपने इस्तेमाल के लिए, यहां याद रखिएगा, यहां क्या लिखेंगे? फॉर पर्सनल यूज। ऑफिस के काम के लिए, बिजनेस के काम के लिए अगर विड्रॉ करा है तो वो ड्रॉइंग्स नहीं होती है। ड्रॉइंग्स क्या होगी? ड्रॉइंग्स होगी सर अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा इस्तेमाल कर ले। ठीक है? दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता था? ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? दिस इज एंटिटी 1 and this is entity 2। ये कह सकता हूं मैं, बिजनेस मेरी एंटिटी 1 है, प्रोपराइटर मेरा एंटिटी 2 है। तो एंटिटी 2 ने एंटिटी 1 को जब कुछ पैसे दिए थे इन्वेस्टमेंट के रूप में, उसे तो हमने नाम ले लिया कैपिटल का, और जब एंटिटी 1 से एंटिटी 2 ने कुछ पैसा निकाल लिया फॉर हिज पर्सनल यूज, उसे हमने नाम दिया ड्रॉइंग्स का। यहां तक सब कुछ आप लोगों को क्लियर भी है, और ये सब कुछ हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है? यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को भी किसी भी तरह की कोई दुविधा आ रही है क्या? नहीं है? अच्छा ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं जरा आगे। तो सबसे पहले देखते हैं भैया ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या होगा। तो ट्रांजैक्शंस की बात करें तो the first transaction that we'll have,
फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या बोलूंगा? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। मान लीजिए 5 लाख रुपए से आपने बिजनेस चालू करा है, ये पहला ट्रांजैक्शन है हमारी। यू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। ठीक है, इसकी एंट्री क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? जर्नल एंट्री में हमने देखा था, जब हम रूल्स की बात कर रहे थे तो रूल्स में हमने समझा था कि पहला काम क्या होगा। वंस वी आइडेंटिफाइड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन और अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और हमें पता है कि इसे रिकॉर्ड करना है, तो पहला काम क्या था? पहला काम था कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं इस ट्रांजैक्शन में, वो नोट करना। तो क्या है वो अकाउंट्स? द फर्स्ट अकाउंट इज ये रहा जी, कैश। कैश तो है ही है। और दूसरा, एक तरह से कह सकता हूं मैं, ये स्टार्टेड बिजनेस है। स्टार्टेड बिजनेस मतलब बिजनेस चालू किया जा रहा है, उसके लिए मैं कुछ अमाउंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। क्या कहते हैं उसको? हम टर्म यूज में लेते हैं कैपिटल। नाउ कैश इज अ रियल अकाउंट, असेट है हमारी, रियल अकाउंट है। क्या हो रहा है कैश का बिजनेस में? बिजनेस ऐसे खड़े, ओनर ने लाके यूं पैसा दिया, तो बिजनेस क्या कह रहा है? मेरे पास पैसा आया। रियल अकाउंट, याद करिए रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस इज सेइंग कैश इज कमिंग इन, लाओ लाओ, पैसा ही पैसा होगा। याद आया? तो कैश इज कमिंग इन, कैश विल बी डेबिटेड। योर एंट्री बिकम्स क्या? सर कैश अकाउंट डेबिट ₹5 लाख। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या करना पड़ेगा? सोचा है किसी ने? कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या करोगे? जो ओनर ने पैसा इंट्रोड्यूस करा है उसे कहा जाता है कैपिटल, और कैपिटल हमने पढ़ा था इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इट रिप्रेजेंट्स द ओनर, द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने दिया है पैसा, प्रोप्राइटर हैज गिवन द अमाउंट टू द बिजनेस। तो प्रोप्राइटर क्या हुए? रिसीवर हुए या गिवर हुए? गिवर हुए। द वन हु गिव्स इज द गिवर। तो प्रोप्राइटर इज द गिवर एंड अकॉर्डिंगली क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? तो हमने यहां लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट। वी हैव द अमाउंट ऑब्वियसली 5 लाख, क्योंकि 5 लाख से ही बिजनेस चालू हुआ है। तो पहला ट्रांजैक्शन, पहली एंट्री, बधाई हो, एक सक्सेसफुल बिजनेस की फर्स्ट एंट्री हम समझ चुके हैं, फर्स्ट एंट्री हम देख चुके हैं। सक्सेसफुल बिजनेस की फर्स्ट एंट्री हो गई भैया क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इसका नरेशन हम यहां लिख सकते हैं, बीइंग business started and capital introduced। अच्छा सर एक बात बताओ। पूछो बेटा, जरूर बताएंगे। आप पूछेंगे, हम ना बताएं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सर क्या सिर्फ बिजनेस में कैश ही लेके आया जा सकता है क्या? Can someone only bring cash in the business? Interesting question. ये दिमाग में कैसे आया आप लोगों के? इंसेप्शन किया भैया तभी आया है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि क्या सर सिर्फ कैश लेके आते हैं बिजनेस में? क्या कैश से ही बिजनेस चालू करते हैं? नॉट नेसेसरली। आप देखेंगे केसेस ऐसे, आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस जहां पे ट्रांजैक्शन आपको दिए होंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इतना, गुड्स इतना, मशीनरी इतना, फर्नीचर इतना। कहने का मतलब a proprietor and owner of a business can bring in more than just cash। कैश से ऊपर भी कुछ ओनर लेके आ सकता है, कोई मनाही नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ गुड्स पड़े हुए हैं जो सेल करने के लायक हैं और आप उन्हें सेल करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस बाय ब्रिंगिंग दोज गुड्स इनटू द बिजनेस एज वेल। फर्नीचर पहले से ही पड़ा हुआ है, होता है कई बार, फर्नीचर पड़ा है घर पे, अननेसेसरी टेबल्स रखी हैं, चेयर्स रखी हैं, काम आ नहीं रही, क्या करते हैं? बिजनेस चालू करना है, ठीक है, वहां पे एक टेबल और कुर्सी रखनी थी, हमने अपने घर का फर्नीचर ही लाके रख दिया। मशीनरी आपके पास पड़ी हुई थी, स्टिचिंग का कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं, आपके पास एक एक्स्ट्रा सिलाई मशीन पड़ी है, डेफिनेटली दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, आप लेके आ सकते हैं अपने बिजनेस में।
तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि सर यहां पे हम ये भी तो लिख सकते हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख, गुड्स वर्थ ₹10,000 and machinery रुपीस मान लीजिए 15,000। तो अब इसकी एंट्री आप क्या करेंगे? इसकी एंट्री भी बिल्कुल ऐसी ही होगी। नाउ आपके पास सिर्फ कैश नहीं आ रहा है, आपके पास गुड्स भी आ रहे हैं, मशीनरी भी आ रही है, सबकी सब असेट्स हैं, यानी सबकी सब रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऑल ऑफ दीज आर रियल अकाउंट्स, दे आर ऑल कमिंग इन, दे विल ऑल बी डेबिटेड। तो हमारी एंट्री हम यहां प्यारी सी क्या कर देते हैं? हम यहां कर देते हैं सर कैश अकाउंट डेबिट, ये रहा, और सर गुड्स को तो हम स्टॉक के नाम से ही जानते हैं ना, बिल्कुल, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2। सर 2 क्या होगा? 2 बेटा तब भी कैपिटल ही होगा, क्योंकि दिस ऑल रिप्रेजेंट्स कैपिटल ओनली। ये सब का सब रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल। वापस से जाइए अपने अकाउंटिंग इक्वेशंस पे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती थी? A इज इक्वल्स टू L प्लस C, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस इक्वेशन में या इस जर्नल एंट्री में, इस ट्रांजैक्शन में आपके पास 3 असेट्स हैं, क्या कोई लायबिलिटी है? नहीं है। तो जब असेट्स आपके पास हैं टोटल इतनी वैल्यू की, तो वो सब कुछ रिप्रेजेंटेड बाय क्या होगा? इज इक्वल्स टू क्या होगा? L प्लस C। L इज 0, तो सारा का सारा C ही हुआ, यानी कैपिटल ही हुआ। हमने कर दी एंट्री कैपिटल के नाम से। अमाउंट क्या क्या है हमारे पास? सर कैश तो हम लेके आए हैं 2 लाख, ऑल राइट। सर गुड्स हम लेके आए हैं 10,000 के, ठीक है, और सर मशीनरी लेके आए हैं 15,000 की। कुल मिला के कितना हो गया? 2 + 10, 2,10,000 प्लस 15, 2,25,000। सर हमारी टोटल कैपिटल इस केस में हुई 2,25,000। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। इट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलें आगे। यहां तक समझ गए कि अब हम क्या लेके आए? तो यहां भी बात वही थी। अकाउंट 1 तो हो गया स्टार्टेड बिजनेस यानी कैपिटल, और क्या क्या हुआ? सर कैश है, सर गुड्स है, और सर मशीनरी भी है। अब ये जो हमने करा है, ये जो एंट्री हुई है बच्चों, दिस इज नोन एज अ कंपाउंड एंट्री। Why is it known as a compound entry? Because it has more than one debit. एक से ज्यादा डेबिट्स हों या एक से ज्यादा क्रेडिट्स हों, या एक से ज्यादा डेबिट्स और एक से ज्यादा क्रेडिट्स हो रहे हों, तो उस केस में जो जर्नल एंट्री करी जाती है उसे कहा जाता है कंपाउंड एंट्री। ये याद रखना, बिकॉज कंपाउंड एंट्री से रिलेटेड सवाल पूछने वाला हूं मैं थोड़ी देर में। हो सकता है आज, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में, कभी भी आपके पास एक सरप्राइज क्वेश्चन आ सकता है जिसके आंसर आपको करने होंगे कमेंट्स में। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं हम अपने अगले ट्रांजैक्शन की। चलिए, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस के 2 ट्रांजैक्शन हमने देख लिए, जहां पे एक बार हमने सिर्फ कैश इंट्रोड्यूस करा था एज कैपिटल, और दूसरी बार हमने क्या करा? हमने कैश, गुड्स और मशीनरी, यानी अदर देन कैश भी हम असेट्स लेके आए कैपिटल के रूप में बिजनेस चालू करने के लिए। तो ये 2 ट्रांजैक्शंस आपने देख लिए। हमारी बात क्या हुई थी? सर हमारी बात हुई थी कि आप हमें समझाएंगे ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैपिटल, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू ड्रॉइंग्स एंड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। अच्छा भैया, तो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल तो आप लोग समझ चुके। चलिए फटाफट चलते हैं, अब मैं आपको समझाता हूं ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू ड्रॉइंग्स। तो पहले हम नंबर 3 लिखते हैं यहां। अब क्या लिखूं मैं यहां? मैं यहां लिखता हूं कैश withdrawn for personal use। कितना? ₹2,500, मान लीजिए 2,500।
2,500 रुपए आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए हैं। अगेन आवर स्टोरी मूव्स ऑन। सबसे पहले क्या करते हैं जर्नल के लिए? ट्रांजैक्शन आपके सामने है, 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना है। सर पहला तो ऑब्वियसली कैश है, सिंपल सी बात, पहला तो कैश ही हो रहा है, राइट। दूसरा क्या होगा सर? दूसरा ये कह सकते हैं विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसी को मान लेते हैं। सर इसको एक कलेक्टिव नाम देना, हम इतना बड़ा 4 वर्ड्स आ रहे हैं, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये क्यों बोले? इसको एक छोटा सा कोई शॉर्ट सा क्यूट सा नाम नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। क्यूट सा नाम क्या देते हैं हम? सर इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। जो पैसा प्रोप्राइटर ने बिजनेस से निकाल लिया है अपने यूज के लिए, इट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। अच्छा सर, तो पैसा निकाल लिया अपने यूज के लिए, ये हमारे दिमाग में बात आ गई, इसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स। सर जैसे कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है, क्या ड्रॉइंग्स भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के रूप में बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है। तो सर कैपिटल के केस में हम बोलते हैं प्रोप्राइटर इज द गिवर, तो ड्रॉइंग्स के केस में इसका उल्टा नहीं हो जाएगा? सोचो सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और सोच के मुझे बताओ कि ड्राइंग्स के केस में क्या हम इसे उल्टा बोल सकते हैं क्या? जिन जिन का जवाब आ रहा है हाँ, उन्हें मैं कहना चाहूंगा बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ड्राइंग्स आर एग्जैक्टली द ऑपोजिट। कैपिटल इंट्रोड्यूस करी जा रही है, पैसा दिया जा रहा है बिजनेस को। ड्राइंग्स क्या है? बिजनेस से पैसा लिया जा रहा है अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो जब कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के टाइम पे हम ये बोलते हैं कि प्रोप्राइटर इज द गिवर, तो ड्राइंग्स के टाइम पे प्रोप्राइटर क्या हो गया? हो गया सर रिसीवर। एंड पर्सनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट द रिसीवर, तो ड्राइंग्स जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है हमारी, क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। कितने से? 2,500 रुपए से। और नीचे क्या आ जाएगा? व्हाट वुड बी क्रेडिटेड? सेकेंड अकाउंट क्या है? सेकेंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन इज कैश। कैश क्या हो रहा है भैया? सर कैश हमारे हाथ से जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने कर दिया यहां पे टू कैश अकाउंट, अमाउंट विल ऑब्वियसली बी द सेम, बीइंग कैश withdrawn for personal use, being cash withdrawn for personal use, हमने अपनी आवश्यकता या जरूरतों के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब जैसे कैपिटल में एक सवाल आप लोगों के मन में मैंने इंसेप्ट करके दिया था, वैसे ही यहां भी वो सवाल आ सकता है ना कि क्या सर सिर्फ कैश ही विड्रॉ करी जा सकती है? क्या कैश ही अपनी जरूरतों के लिए हम बिजनेस से विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, यू कैन विड्रॉ अदर असेट्स एज वेल। कैश के अलावा भी जो असेट्स हैं वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। दिस विल बी प्रूवन कहां से? इस एंट्री से, कैश विथड्रॉन, सॉरी कैश नहीं लिखेंगे, हम लिखते हैं यहां पे, इसको थोड़ा सा मैं लैंग्वेज चेंज कर देता हूं, ठीक है? हम लिखते हैं विथड्रू, पास्ट टेंस हो जाएगा क्योंकि हम निकाल चुके हैं पैसा, और कुछ भी, विथड्रू फॉर पर्सनल यूज कैश ₹3,000 एंड गुड्स वर्थ ₹2,000। सर कैश 3,000 निकाल लिया, गुड्स निकाल लिए हमने 2,000 के, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स विल ऑब्वियसली बी डेबिटेड। क्यों सर? क्योंकि निकाला जो कुछ है वो पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो ड्रॉइंग्स ही हुई, और ड्रॉइंग्स हम जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इट विल बी डेबिटेड बिकॉज दिस शोज दैट द प्रोप्राइटर इज द रिसीवर। क्या क्या गया है हाथ से? तो विड्रू फॉर पर्सनल यूज, एक तो ये अकाउंट है सर हमारा, इसमें क्या क्या गया है सर? कैश भी गया है और गुड्स भी गए हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले टू कैश अकाउंट, और क्या कर दें यहां पे हम अब लिख देते हैं टू परचेजेस अकाउंट, राइट? हाउ मच इज द अमाउंट?
3 और 2 सर, अमाउंट यहां पे तो आ जाएगा 5000 क्योंकि टोटल बराबर होना जरूरी है। कैश गया सर हमारे हाथ से 3000, गुड्स गए हमारे हाथ से 2000। सर अब यहां एक बात बताइए, आपने परचेजेस को क्रेडिट क्यों किया है? क्या किसी के दिमाग में ऐसा एक शानदार सवाल भी आया था? अगर आया था तो आई एम सो प्राउड ऑफ दिस। परचेजेस को हमने क्रेडिट करा, इसके 2 अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं। एक व्यू पॉइंट ऐसा, अगर आप मानते हैं कि परचेजेस डिनोट करती हैं क्या, परचेजेस रिप्रेजेंट कर रही हैं गुड्स को, जो गुड्स आपने खरीदी हैं, तो इफ यू थिंक ऑफ परचेजेस एज अ रिप्रेजेंटेटिव रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आपने खरीदा था सामान तब परचेजेस को डेबिट करा था बिकॉज गुड्स वर कमिंग इन। अब जब आप गुड्स अपने खुद के इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से निकाल के ले जा रहे हैं तो यही गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अच्छा सर, आपने कहा 2 व्यू पॉइंट्स, दिस वाज व्यू पॉइंट नंबर 1। अब सेकेंड व्यू पॉइंट ध्यान से सुनिए। सेकेंड व्यू पॉइंट रिलेट करता है आपके एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट से जिसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो रेवेन्यू आप किसी ईयर में रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किए जाने वाले एक्सपेंडिचर्स को भी उसी ईयर में रिकॉग्नाइज करें, राइट? परचेज को अगर हम एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखते हैं, अगर परचेज हम मानते हैं कि हमारा खर्चा है बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस के सिनेरियो से अगर परचेज की बात हम करते हैं तो हम मैचिंग कॉन्सेप्ट के वायलेशन में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता था कि ये परचेज रिकॉग्नाइज होनी चाहिए उस साल जिस साल इस परचेज के थ्रू हमें रेवेन्यू हो, यानी सेल हो। अब जब सामान ही बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया गया है तो सेल तो कभी हो ही नहीं सकती, यानी कि रेवेन्यू कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती इन गुड्स की। ये 2000 रुपए के जो गुड्स हैं ये अब कभी भी बिक नहीं सकते बिकॉज ये बिजनेस में नहीं है, बिजनेस से जा चुके हैं। जब इन गुड्स की रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती है तो फिर उन पे किया गया एक्सपेंडिचर हम कैसे रिकॉग्नाइज कर लें? तो दिस इज अस कैंसिलिंग आउट द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द गुड्स दैट हैव बीन विथड्रॉन, ताकि मैचिंग कॉन्सेप्ट वायलेट ना हो। अब दोनों में से कोई सा भी व्यू पॉइंट उठा लीजिए, सॉल्यूशन यही है कि द परचेजेस विल हैव टू बी क्रेडिटेड। चाहे ये मानते हुए कि गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं तो भी क्रेडिट करेंगे, या ये मानते हुए कि वो खर्चे हैं जो अब कभी भी रेवेन्यू नहीं जनरेट करके दे सकते तो भी इसे क्रेडिट ही किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब आपने ट्रांजैक्शंस देख लिए रिलेटेड टू कैपिटल। कैपिटल के 2 तरीके देख लिए, सिर्फ कैपिटल लेके आ रहे हैं या कैपिटल में कैश के साथ और भी कुछ असेट्स आ रही हैं। इसी के साथ हमने देखा ड्रॉइंग्स, विच इज द रिवर्सल, कि बिजनेस से पैसा लेके जा रहे हैं या पैसे के अलावा भी कुछ और असेट्स लेके जा रहे हैं। तो मेजर जो 2 हमने आज ट्रांजैक्शंस की बात करी थी वो तो अपने हो गए। अब थर्ड मेजर ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड मेजर ट्रांजैक्शन, जैसा कि आपको टाइटल में भी दिख रहा है, कैपिटल, ड्रॉइंग्स एंड गुड्स। तो सर कैपिटल का आपने बता दिया, ड्रॉइंग्स का भी आपने बता दिया, अब बारी गुड्स की है। बिल्कुल गुड्स की है, तो गुड्स को बुला लें। तो क्या करा जाए? गुड्स ऑर्डर करें। अमेज़न से ऑर्डर करते क्या होता है भाई, मेरे पास तो प्राइम भी है, तो अमेज़न प्राइम से ऑर्डर करते ही आ जाते हैं हमारे पास हमारे गुड्स। क्या है नहीं पता, इसीलिए इस पे क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने। भैया रैप होके आया बहुत अच्छे से, थोड़ी बहुत पैकेजिंग खुल भी रही है, पर क्वेश्चन मार्क लगा है, मुझे नहीं पता क्या है, सरप्राइज मान लो। सरप्राइज के तौर पे कुछ गुड्स हमने मंगवा लिए हैं। तो सर गुड्स में नॉर्मली ट्रांजैक्शंस क्या क्या होते हैं भाई? गुड्स में ट्रांजैक्शन हो गए क्या? द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज। ओके सर परचेज से ही एसोसिएटेड दूसरा क्या होगा? दूसरा ट्रांजैक्शन आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा जी परचेज रिटर्न। ठीक है सर। तीसरा ट्रांजैक्शन क्या होगा सर? तीसरा ट्रांजैक्शन आएगा आपका सेल्स। तो सर फोर्थ ट्रांजैक्शन हमें पता है आप क्या कहने वाले हैं, वो हो जाना है सेल्स रिटर्न, है ना सर? बिल्कुल सही मेरे स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट साथियों। तो ये हो गए हमारे चारों ट्रांजैक्शंस।
अब बात करते हैं जरा इन ट्रांजैक्शन से जो आपकी जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो जरा समझें। भाई गुड्स आप परचेज करते हो, परचेज कैसे कैसे कर सकते हो? परचेज कर सकते हो कैश में, क्रेडिट में, दोनों हो सकता है, राइट? चलिए, तो सबसे पहले लेट मी ड्रॉ अ फ्यू लाइंस अराउंड हियर, क्योंकि यहां पे अब हम आपको समझाएंगे कि भैया गुड्स परचेज करे जा सकते हैं कैसे कैसे हो सकता है। परचेज हो सकती है कैश में या क्रेडिट पे। इसी तरीके से परचेज रिटर्न भी तो हो सकता है ना। परचेज रिटर्न विल ऑल्सो बी डन इन कैश, इन क्रेडिट, दोनों हो सकती है ये चीज। जी सर, बिल्कुल हो सकती है। सेल्स कैन ऑल्सो बी डन फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। क्या आपने सामान बेचा, पैसे मिल गए? सामान बेचा, पैसे नहीं मिले, थोड़े महीने बाद मिलेंगे, हफ्तों बाद मिलेंगे, दिनों बाद मिलेंगे, कुछ भी हो सकता है। रिमेंबर, डबल एंट्री सिस्टम इज डन अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल पॉइंट। और अक्रूवल मेथोडोलॉजी क्या कहती थी कि सब कुछ रिकॉर्ड करें, पैसा मिल गया या पैसा दे दिया, नहीं नहीं नहीं, पैसा मिल जाना चाहिए था या पैसा दे दिया जाना चाहिए था, सब कुछ रिकॉर्ड करें। ऑलराइट, चलिए, एंड एज यूजुअल सेल्स रिटर्न कैन ऑल्सो बी डन इन कैश और ऑन अ क्रेडिट बेसिस, दोनों हो सकता है इसमें। सब में, चाहे परचेज हो, चाहे सेल हो, चाहे परचेज रिटर्न हो, चाहे सेल्स रिटर्न हो, यही दो फॉर्मेट्स रहेंगे कि या तो कैश में होगा या क्रेडिट बेसिस पे होगा। ऑलराइट, चलिए, तो देखते हैं इनके ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आपके पास ट्रांजैक्शन क्या आया? सबसे पहला ट्रांजैक्शन आया भैया, परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹15,000। चलो, आर यू गाइज रेडी? सबसे पहले लेट अस आइडेंटिफाई द टू अकाउंट्स। यू हैव गुड्स या परचेजेस कह सकता हूं, एंड यू हैव वर्थ ₹50,000 मतलब कैश। तो अच्छा सर, इसकी एंट्री हमें समझ आ गई है। आपने अभी अभी में बोला परचेज हो सकता है कैश में भी, क्रेडिट में भी, ये हो रहा है कैश में। गुड्स आ रहे हैं सर, क्या करेंगे हम? परचेजेस अकाउंट डेबिट, हाथ से जा रहा है सर कैश to cash account. Both are real. Debit what comes in, credit what goes out, and we'll write the amount over here. ठीक है, अमाउंट हमने लिख दिया यहां पे। चलिए आगे बढ़े। सेकेंड ट्रांजैक्शन सर हमसे क्या कह रहा है? परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम मोहन। सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आ गया। अब गुड्स हम मोहन से खरीद रहे हैं, लेकिन कैश के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। तो क्या हमने पैसे दिए हैं? क्या मैं मानूं पैसे दे रखे हैं? नहीं, हम मानेंगे ही नहीं, हमने पैसे नहीं दिए हैं। लेकिन फिर भी टू अकाउंट्स क्या है? एक गुड्स है, दूसरे मोहन जी हैं हमारे। ओके जी, तो परचेज गुड्स आ रहे हैं, परचेज तो हमारी डेबिट होगी ही होगी। ओके, परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। क्रेडिट क्या करें? कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट होना तो है, और कौन होने? क्या मोहन होंगे? अगर हां तो क्यों? बिकॉज मोहन इज द गिवर। मोहन ने हमें गुड्स दिए हैं, मोहन हैज गिवन अस द गुड्स। तो मोहन इज द गिवर। हमने यहां पे क्या लिख लिया? हम यहां लिख लेते हैं टू मोहन। अकाउंट लिखूं? नहीं लिखेंगे सर, पर्सनल के आगे आपने हमें समझाया है हम अकाउंट नहीं लिखते। हम लिख सकते हैं अगर यहां मैं अपोस्ट्रोफी एस लिख दूं, टू मोहन्स अकाउंट, बट हम उतने कॉम्प्लिकेशन पे जाना नहीं चाहते। तो हमारा पहला ट्रांजैक्शन कैश में गुड्स खरीदे, दूसरा ट्रांजैक्शन क्रेडिट में गुड्स खरीदे। सर क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? हो तो सकता है। एक कंफ्यूजिंग ट्रांजैक्शन दिखाऊं? चलो देखो, ये रहा भैया कंफ्यूजिंग ट्रांजैक्शन। अब बताओ इसमें क्या करोगे? 12,000 के गुड्स सुरेश से खरीदे फॉर कैश। ओहो सर, यहां तो पर्सनल अकाउंट भी है और पैसा भी है, क्या माने इसको? इस ट्रांजैक्शन को हम माने क्या सर? क्या हम इसे क्रेडिट परचेज माने या हम माने इसे क्रेडिट कैश परचेज? सोचो सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ भाई। एक अकाउंट तो गुड्स है, ये तो पक्की बात है। क्या दूसरे अकाउंट पे मैं सुरेश को सर्कल करूं या कैश को सर्कल करूं?
मैं सर्कल करूंगा कैश को। क्यों सर्कल करूंगा कैश को? अरे भैया कह रहा है आपने खरीदा सुरेश से हो, रमेश से हो, महेश से हो, आलोक से हो, सुमन से हो, ज्योति से हो, किसी से भी खरीदा हो, क्या फर्क पड़ता है? खरीदा तो कैश पे करके है ना। बिजनेस से गया क्या है? कैश गया है। आया क्या है? गुड्स आए हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री कर देंगे जी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट वेंट आउट ऑफ द बिजनेस। कैश ही गया है सर, तो कैश ही लिख दीजिए ना। तो हमने कैश ही लिख दिया ना, क्यों परेशान हो रहे हो उतना? कैश ही लिखा है मैंने आपके लिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो परचेज के हमने ट्रांजैक्शन देख लिए कि सर जब कैश में परचेज हो, क्रेडिट पे हो, या हमें लग रहा है क्रेडिट पे है लेकिन कैश में ही हो रही है। ट्रांजैक्शंस हमने तीनों देखे। अब बात करते हैं परचेज रिटर्न की। ठीक है, सामान खरीदा है मोहन से, रिटर्न गुड्स। तो यहां पे क्या आ गया भैया? सबसे पहले तो रिटर्न गुड्स, सामान जा रहा है सर वापस, बाहर जा रहा है हमारे हाथ से। ओके, ठीक है जी, सामान वापस जा रहा है हाथ से। परचेज्ड फ्रॉम मोहन। ठीक है, तो अब यहां पे ये दो अकाउंट्स आपके सामने हैं। यहां पे अब आप एंट्री क्या करेंगे? सोच के बताएगा कोई मेरे को? मोहन से सामान खरीदा था हमने, मोहन को हम सामान वापस कर रहे हैं 2500 का। तो मोहन, जब सामान दिया था मोहन ने हमें, तब वो थे हमारे लिए गिवर। अब जब सामान मिल रहा है मोहन को, तो मोहन हमारे लिए क्या हुए? मोहन इज द रिसीवर नाउ। तो हम क्या करेंगे? मोहन को कर देंगे सर डेबिट। और हाथ से क्या जा रहा है? हाथ से जा रहे हैं आपके गुड्स। गुड्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम परचेजेस अकाउंट से। लेकिन सर इसके लिए कुछ और नाम ले लें क्या? हमारा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि परचेज क्यों लिख रहे हैं। चलो ठीक है, मान लिया आपकी, हम परचेज नहीं लिखते, हम यहाँ क्या लिख देते हैं? अच्छे से बता ही देते हैं कि भैया हम सामान वापस भेज रहे हैं, जो खरीदा था, परचेज किया था, वापस भेज रहे हैं। हो गई हमारी परचेज रिटर्न। ठीक है जी सर। सर यहां पे क्या करें? अब तो हम सामान वापस कर रहे हैं जो कैश में खरीदा गया था। होता है ना, Amazon से सामान मंगवाते हैं। अभी आप लोगों के लिए इतनी मस्त क्रेट मंगवाई थी ना मैंने, बड़ी सारी, एक कार्टन मंगवाया था, बक्सा मंगवाया था इतना मस्त। उसमें क्या था पता भी नहीं है, सरप्राइज है वो। मान लो खोल के देखा, पसंद नहीं आया। मान लो खोल के देखा, उसमें सिर्फ थर्मोकोल की छोटी वाली बॉल्स ही मिली, सामान अंदर रखना ही भूल गए Amazon वाले। क्या करोगे आप वो सामान लौटाएंगे, राइट? तो दैट इज यूर रिटर्निंग गुड्स। सामने के सामने आप लौटा रहे हो, तो क्या होगा? कैश वापस आ जाएगा। अब समझे इस पूरे ट्रांजैक्शन को, तो क्या क्या इन्वॉल्व है यहां? रिटर्न गुड्स यानी परचेज रिटर्न, और परचेज फॉर कैश यानी कैश। तो दो अकाउंट्स हमारे पास आ गए हैं। क्या आ रहा है बिजनेस के अंदर? जैसे ही आप सामान वापस कर देंगे, आपको मिल जाएगा क्या? आपको मिल जाएगा पैसा। तो कैश अकाउंट डेबिट। और जा क्या रहा है हाथ से? सर गुड्स ही जा रहे हैं। गुड्स जा रहे हैं, उसके लिए हमने बोला ही यहाँ पे कि हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट लगा रहे हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना आ गया अमाउंट? सर अमाउंट आ गया ये तो 2000, और यहां भी 2000। ठीक है, चलिए। अब परचेज के ट्रांजैक्शन हमने देख लिए, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सेल के ट्रांजैक्शंस की। परचेज के ट्रांजैक्शंस आप देख चुके हैं, अब सेल्स की बात करते हैं। तो सर सेल्स में भी वैसे ही मजेदार ट्रांजैक्शन लेके आए हैं आप? बिल्कुल लेके आए हूं। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹12,500 फॉर कैश। पहले सोल्ड गुड्स और कैश, ये दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। अब इसकी एंट्री बता दो। जब सामान बेचोगे तो पैसा आएगा, सामान जाएगा। पैसा आएगा सर, पैसा आता है, हम जानते हैं, रियल अकाउंट है। हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या कर दें सर? क्रेडिट कर देते हैं अपन सेल्स, जो गुड्स हमारे हाथ से जा रहे हैं। तो हमने लिख दिया सेल्स अकाउंट। सर अमाउंट कितना आ जाएगा? 12,500। 12,500। सर क्या होगा अगर हमने सोहन से गुड्स खरीदे होते, या सॉरी सोहन को गुड्स बेचे होते? सोहन को बेचेंगे तो सोहन क्या हो गए भैया? सोहन हो गए सर हमारे रिसीवर।
रिसीवर होने की वजह से सोहन कर दिए जाएंगे डेबिट, और सर सेल्स तो सेल्स ही रहेगी, जो सामान बेच रहे हैं, जो सामान हाथ से जा रहा है वो तो क्रेडिट ही होना है। 10,000 रुपए की हमारी आ गई ये एंट्री। बेहतरीन काम। अच्छा सर, अब तीसरी एक बात और आपने करी थी, जैसे पीछे हमने देखा था कि खरीदा किसी से भी हो, अगर कैश में खरीदा है तो हम एंट्री कैश से ही कर रहे हैं, वैसे ही बेचा किसी को भी हो, सुरेश को बेचा, महेश को बेचा, रमेश को बेचा, जितेंद्र को बेचा, किसी को भी बेचा, लेकिन बेचा तो कैश में है, तो सर एंट्री फिर होनी तो कैश में ही चाहिए ना। बिल्कुल सही जवाब। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से कितने के खरीदे हैं भैया? 12,000 के हैं सर। ठीक है, तो 12,000 के गुड्स कैश में खरीदे थे, हाथ से गया कैश। सर अब सेल्स समझा दिया, तो अगला जो चौथा ट्रांजैक्शन आपने समझाया था गुड्स के बारे में वो था हमारा सेल्स रिटर्न। तो सर सेल्स रिटर्न के भी उम्मीद है हमें पूरी कि आप 2 ट्रांजैक्शन हमारे लिए लेके आए हो। बिल्कुल सही उम्मीद है। जो गुड्स थे 2,500 के सोहन को बेचे थे वो रिटर्न हो गए हैं, सेल्स रिटर्न। अब सोहन को बेचा था, तो सोहन को जब बेचा था तब सोहन रिसीवर था, जब सोहन वो गुड्स वापस कर रहा है तो सोहन हो गया है गिवर। गिवर होता है क्रेडिट। तो सर डेबिट क्या करेंगे? जो गुड्स आ रहे हैं। सर जब गुड्स गए थे तो हमने लिखा था सेल्स, अब आ रहे हैं तो हम यहां पे क्या कर दें सर? हम लिख देते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, कौन है, किसको दिया था सर? सोहन को दिए थे, रिसीवर था, अब गिवर हो गया है। कितने के? 2,500। पहले गुड्स मिले थे उसको, अब उसने वही गुड्स हमें वापस कर दी। पसंद नहीं आए सर, क्या कर सकते हैं, पसंद नहीं आए तो नहीं आए। अब गुड्स वर्थ ₹2,000 सोल्ड फॉर कैश रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। सोल्ड फॉर कैश और वो हो गया है रिटर्न, तो ये सोल्ड और रिटर्न मैं साथ जोड़ देता हूं। अब क्या हो रहा है सर? बेचा था, कस्टमर हाथों हाथ पैसे दे गया था, फिर उसे घर जाके या तो समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल रीजंस, या उसके घर वाले जो थे उन्होंने मना कर दिया, बोला जचा नहीं, बोला वापस करके आओ भाई साहब ये। ठीक है, वो आ गए हमारे पास, हमने उन्हें पैसे वापस कर दिए। तो सर सेल्स रिटर्न तो सेल्स रिटर्न ही होनी है, क्योंकि सामान अब हमारे पास वापस आ गया है। जो हमारे हाथ से गया था सामान, दैट हैज बीन रिटर्न्ड टू अस। और हमारे हाथ से क्या जा रहा है सर? अब हमारे हाथ से भैया पैसा जा रहा है, पैसा। और पैसा क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गोज आउट हमने कर दिया। ठीक है भाई, चलो। तो सर ट्रांजैक्शन जो आपने बोले थे वो सब तो हमने आज देख लिया। आपने कहा गुड्स से रिलेटेड परचेज होगा, सेल होगा, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, वो भी देखा दिया आपने। उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन थे, कैपिटल भी हो गया, ड्रॉइंग्स भी हो गया। ओके ओके ओके। तो अब आगे क्या है भाई? आगे है आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी सी बात। जरूरी सी बात यह है कि फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। नाकामयाबी कामयाबी का ऑपोजिट वर्ड नहीं है, वो कामयाबी का ही हिस्सा है, समझे? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो कभी भी नाकामयाबी से या फेलियर से निराश मत होइएगा। फेलियर लाइक दे से इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। कि सक्सेस, कामयाबी मिलने के लिए नाकामयाबी आपको हाथ आएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, इट्स नॉट द एंड। ऐसा नहीं है कि नाकामयाब हो गया या फेलियर हो गया तो बस दुनिया खत्म, नहीं। उसके बाद बहुत कुछ किया जा सकता है। एसेंशियली फेलियर इज जस्ट टेलिंग यू कि अच्छा ये रास्ता अपन ने ट्राई करा था या इतना एफर्ट अपन ने करा था, नाउ समथिंग एल्स और समथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। तो ये तो एक तरह से क्या हो गया, लेसन हो गया ना आपके लिए, एक सीख हुई कि अच्छा ये काम नहीं करा था, अब देखते हैं क्या और किया जा सकता है जो चल जाए। ठीक है,
तो इसी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के साथ अभी का लेक्चर करता हूं मैं यहीं पे एंड। मिलेंगे बहुत ही जल्दी आप लोगों से विद द कंटिन्यूइंग सीरीज ऑफ आवर लेक्चर्स। तब तक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ वंडरफुल इजीली फैमिली। करना क्या है आपको, आज के पूरे सेशन में जो कुछ पढ़ा था उसको रिवाइज जरूर करते रहना, बिकॉज रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज एंड लर्न विद अ स्माइल। चलिए मिलेंगे बहुत ही जल्दी अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर लव्ड वंस एंड योर ओन हेल्थ। I will see you very soon. This is me, your accountancy mentor, signing off. Till then, tata, bye bye, and love you all.